उस दौरे में आपने कुछ क्राइम फ्री भारत से लोगों को जोड़ने का उपक्रम किया? जी आपने इस दौरान जिन लोगों से भी आपका साक्षात्कार हुआ, जिन लोगों से मुलाकात हुई, क्या जी आपने सर। उनको अपराध मुक्त भारत मिशन और उसके 21 महा परिवर्तन वाले लक्ष्यों सर से? सर 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 मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि क्षमा चाहता हूँ, 2 दिन में उनके पूरे साथ 24 घंटे रह गया। किनके साथ? मिश्रा जी के? जी। तो मिश्रा जी क्योंकि को भी यही काम करना चाहिए था। नहीं नहीं, वो तो मतलब 230 सीट चुनाव लड़ने की तैयारी पर चल रहे हैं ना। देखो, मैं आपको बताऊं, ये जी। आत्मघाती कदम है। एक और पार्टी आके कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, उससे क्या फायदा होगा? कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा सर, इनसे है क्या कि इनका जो मिशन चल रहा है कांग्रेस बीजेपी का, ये आप भी भली भांति समझ रहे हैं। आप ये अब आप सोचिए, नहीं क्राइम, आप, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्राइम जी फ्री, बेटे सुनो ध्यान से। जी क्राइम फ्री भारत एक ऐसा मिशन है जिसमें जी सभी चीजों को, इसमें इतनी ताकत है कि 2-2, जी 3-3, 4-4, 5-5 बार के जी विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्रियों को मतदान के पहले हरा देगा। जिसके जी पास मॉडल डेवलप्ड हैं 21 लक्षों के, जिससे गुलामों के नियम कानून और बाकी चीजें बदल जाएंगी, एक महापरिवर्तन हो जाएगा। तो फिर इस छोटे मकसद के लिए क्यों लड़ना? मकसद है या पार्टी है और पार्टी से चिपके रहना है? 3000 पार्टी है, किस पार्टी ने क्या उखाड़ लिया? नहीं, उखाड़ तो नहीं लिया सर, लेकिन थोड़ा सा प्रयास तो किया जा सकता है जब तक नहीं, आदमी लेकिन वह यदि यदि हमको एक ज्यादा अच्छा मॉडल मिल गया है, यदि जी हम उसमें एनर्जी लगाएंगे तो वो एनर्जी फलीभूत हो जाएगी। और हम यदि उसमें इतनी ही मेहनत करेंगे तो नंबर 1 पे आएंगे तो मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिल जाएगा। जी आपकी अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बनोगे क्या? एक आध सीट निकाल लोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 230 नहीं तो नहीं। बहुत। देखो बेटे, यदि हम जो है वास्तविकता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे, उससे वास्तविकता तो नहीं बदलेगी ना। जी जी क्या आपके पार्टी के पास वो लक्ष्य है? क्या वो मकसद है? क्या वो मॉडल है? क्या देश का भविष्य बदल सकते हो? नहीं तो 3000 पार्टी, उनमें से एक आपकी भी पार्टी हो जाएगी, उससे क्या भला होने वाला? तो मैं ये नहीं नहीं ले, कह रहा हूं। आप ये कहिए कि हम भी जो है ना, ये हमारे पास तो बहुत सारी पार्टियां जुड़ी हुई हैं क्राइम फ्री भारत मिशन से। आप भी कह सकते जी हो कि हमारी पार्टी का प्रचार भी करो और कहो कि साहब हम भी क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों से जुड़े हुए हैं, तो क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ो, ये तो मिशन है। जी। तो दोनों का प्रचार साइमल्टेनियसली संभव है। लेकिन नहीं मैं नहीं, वो मैं करूँगा सर, थोड़ा सा मैं इसीलिए आपसे बात नहीं कर पाया, मैं क्षमा चाहूँगा इस बात को। मैं इन देखो, चीज़ों को। उमेशानंद जी, एक चीज ध्यान में रखो कि जी हमें पूरा संगठन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपको संत समाज की जिम्मेवारी दी, तो जी आपको पोलिंग बूथ लेवल पे जो संत समाज है, क्या उनको आप पहचान पा रहे हो? क्या क्या उनको जोड़ रहे हो? फिर उनको जो है हम गांव गांव के भ्रमण पे भेजें, अपने अपने छोटे छोटे एरिया उनको दे दिया जाए, तो वहां जाके वो फिर क्राइम फ्री भारत के बारे में बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को जो है ना उसी से जोड़ेंगे। और यदि वो ऐप के माध्यम से खुद जुड़ के आगे लोगों को जोड़ेंगे तो चंद्रगुप्त की 230 की लिस्ट में आ जाएंगे। तो जो जितनी जी मेहनत करेगा वो चंद्रगुप्त भी बन जाएगा, वो विधायक भी बन जाएगा, और नंबर 1 पे आ गया तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, नंबर 2-3 पे आ गया तो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, 35 में आ गया तो मंत्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम पूरी शक्ति इसी में लगा देंगे तब ये संभव होगा, ये डिवाइडेड से काम नहीं बनेगा। और मैं आप मिश्रा जी तो मुझे पहले से जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या उस जी। मॉडल से आप 230 सीट जीत पाओगे? क्या जो है ना आपके मिश्रा जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे क्या? 230 पहली बार में तो संभव हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन सर लेकिन प्रयास तो लेकिन किया लेकिन यदि इसमें लगेंगे तो 230 के 230 जीते जाएंगी, और ये लोग मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। जी तो ये उस मॉडल की गहराई को समझो ना। जी जी अदरवाइज अज्यूम करिए कि आप जो है, जो एनर्जी आपकी इधर जाना चाहिए, और हम ये कह रहे हैं कि आप पार्टी का प्रचार करो और साथ में कहो कि क्राइम फ्री भारत मिशन, इसके लिए इससे भी जुड़ जाइए, राइट? और उस समय जब जो है ना अपनी जो जो परिस्थिति बने, यदि हमने बहुत मेहनत करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के यदि नंबर 1 पे आ गए, तो इस मॉडल में तो आपको मुख्यमंत्री भी का पद भी हम दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? जी यहाँ तो हमने ये ओपन ओपन और ट्रांसपेरेंट पोजीशन रखी है। क्यों? जी क्योंकि जी हमारा मकसद तो जो है 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलना है।
इस देश के राजनेताओं ने जो दुष्टता की है, बदमाशी की है, मक्कारी की है, देशवासियों को भ्रम में रखा है, जी वो चीज जो है ना जनता तक पहुंचना चाहिए। और उनको बताइए कि अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जी लोगों को जोड़ो, बाकी काम मैथिली शरणगुप्त कर देंगे। जी ये नियम कानून भी बदल देंगे। ये व्यवस्था जो दुष्ट है, ये वही व्यवस्था है जो अंग्रेज की लाटसाबी व्यवस्था है। और अरे अब तो इतनी दुष्ट हो गई है कि वो घटिया कानून है, उसके तहत भी उसकी जो विधिक जिम्मेवारी है उसका पालन नहीं कर रही है। आज कोई भी व्यक्ति जो जिसकी जिम्मेवारी है उसका पालन कर रहा है क्या? घटिया कानून के तहत भी नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, अब आप लोग तो हमसे बेहतर समझते हैं इस चीज को, सिस्टम में रह चुके हैं सारे, बहुत तो नजदीक से उन लोगों को देख चुके हैं। इसलिए तो तोड़ भी है, मॉडल भी है, जवाब भी है, हराने का तरीका भी है। और आप जी भ्रमण कर रहे हो, तो भ्रमण में यदि एक जोड़ लोगे, तो हम ये नहीं कह रहे हैं आप अपनी पार्टी के बारे में कहिए, लेकिन ये कहिए कि हमारी पार्टी क्राइम फ्री भारत मिशन को सपोर्ट करती है। नहीं नहीं, आप भी उसको इससे मैं जुड़िए। जरूर करूंगा, उसमें नो डाउट। देखो, क्योंकि देखो, इसमें एक पार्टी नहीं है, इसमें तो बहुत सारी पार्टियां समर्थन दे रही हैं। जी और वो बाकायदा जो लिखती है नीचे कि मैं फलाने फलाने पार्टी का अध्यक्ष हूँ। जी क्योंकि इसमें तो एक विधा ही ये है कि जी राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने की विधा है। क्योंकि हमारा मानना है कि हर राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का दोहन कर रही है, उनका दुरुपयोग कर रही है, उनके दरवी बिछवाती है, उनसे जो है ना पोस्टर लगवाती है, उनसे पोलिंग बूथ पे ड्यूटी कराती है, और उनको ना तो सम्मान देती है, बल्कि उन्हें फंसा के एक आध केस में जो है ना दर्ज करके अपना चरण सेवक भी बना लेती। जी तो और उनको टिकट देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो टिकट बदमाशों को, मक्कारों को, चरित्रहीनों को, भ्रष्टों को और अपराधियों को दे रहे हैं, और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर रहे हैं। तो बिल्कुल। उमेशानंद जी, जी सिद्धांत एक रखो, लक्ष्य एक रखो। यदि क्राइम फ्री भारत 21 लक्षों से के साथ महापरिवर्तन चाहते हो, तो दूसरी जी पार्टी के साथ जुड़े रहो, लेकिन वो पार्टी भी कहे कि हम क्राइम फ्री भारत के 21 लक्षों का समर्थन करते हैं, और हम भी जुड़ गए और आप भी जुड़ जाइए। तो जितने आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य भी बनाइए उनको। उनको जी यदि जी आप रिकमेंड करेंगे तो जैसा हमने आपको पद दिया है ऐसा उनको पद भी दे देंगे। तो पोलिंग बूथ जी लेवल तक पद भी दीजिए। जी तो उसको पार्टी का पद देना हो तो दे दीजिए, नहीं तो हमारे पास तो ज्यादा पद है ना, हमने तो हर लेवल पे 37 पद रखे हुए हैं। जी जी। तो आप जिनका रिकमेंड करेंगे उनका हम पद भी बांट देंगे उनको। नहीं नहीं, बिल्कुल करेंगे सर। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, 75 सालों तक बहुत दुष्टता हो गई। यदि आप डिवाइडेड हाउस बने रहेंगे तो आप इन्हीं दुष्टों का फायदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो नहीं होगा सर। अब आप जैसे लोग अगर जागरूक व्यक्ति देश प्रदेश के अंदर है, 4-6 लोग अगर एग्री हो मैं गए तो लोगों से बातचीत करके ऐसे ही पद बांट रहा हूं कि लग जाओ लग जाओ लग जाओ। देखिए, आप ये बताओ, कांग्रेस के पास क्यों जाना चाहिए? उसकी तो पूरी नहीं जाना दुष्टता ही है। भाजपा के साथ क्यों जाना चाहिए? उसको 3 मौके मिल गए हैं, 3 में तो उसने नहीं किया। वो बिल्कुल नहीं। उसके तो मुंह से भी नहीं निकला कि गुलामों के नियम कानूनों को से मैं बदल दूंगा। उसके तो मुंह नहीं से भी नहीं नहीं निकला कि हम जो है ना ये जो दुष्ट व्यवस्था है, जो बादशाही व्यवस्था है, जो राजनेताओं की चरण सेवक भी बन गई है, वो अपनी विधिक जिम्मेवारी का भी पालन नहीं कर रही है। ये तो इतनी दुष्ट है कि दिल्ली में ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियों के जो है ना कि शोषण के केस में, क्या ये दिल्ली पुलिस की विधिक जिम्मेवारी नहीं थी कि वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करना, अपराध पंजीयन करती? बिल्कुल। क्यों नहीं किया उसको? ऐसे जी जी ऐसे यदि दुष्ट पुलिस वालों को 311(2) में सीधे डिसमिस कर दिया जाता, लेकिन उनको क्यों डिसमिस किया जाएगा? वो तो राजनेता को कहने पे ही कर रहे हैं, तो क्यों उनको डिसमिस होंगे? उन्हें तो प्राइज पोस्टिंग मिलेगी। जी। तो उमेशानंद जी, यदि भ्रमित रहोगे तो बहुत बुरा होगा। चंद महीने हैं, पूरी एनर्जी लगा दीजिए। और नहीं नहीं। मिश्रा जी से भी कहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 साल की मेहनत करके उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की है। जी ये उस समय जो है, यदि इनको लगता है कि इन्होंने लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित कर लिया है, तो यहाँ की तरफ आ जाएं। नहीं, इनको लगता है कि नहीं नहीं हम तो उतने लोगों को जोड़ ही नहीं पाए, तो अपने पार्टी को इंडिपेंडेंट टिकट बांटते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? बात समझ जी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी जी लेकिन लक्ष्य जो है, परिवर्तित भारत होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए गुलामों के लक्ष्य नियम कानून से मुक्ति। लक्ष्य होना चाहिए व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाना। लक्ष्य होना चाहिए कि जो सेवाओं में भी गुलामी है उसको खत्म करना। तो जो है, एसीआर कोई नहीं लिखेगा, बॉस एसीआर नहीं लिखेगा, उसका काम एसीआर लिखेगा। और उसको एसीआर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक डिजिटल जो है ना मॉड्यूल क्रिएट कर लिया गया है, उसके माध्यम से उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स आ जाएगा।
उसी के माध्यम पे उसको पदोन्नति और पदस्थापनाएं मिलेंगी, स्थानांतरण उद्योग बंद हो जाएगा, कंडक्ट रूल में चेंज कर लिया जाएगा। तो अब देखिए, सेवाओं में गुलामी रह जाएगी क्या? जब आपका बॉस एसीआर नहीं लिख रहा है तो उसके गुलाम है क्या आप? नहीं है। जब वो बिल्कुल नहीं आपकी सर। पदस्थापनाएं नहीं कर रहा है, पदस्थापनाएं आपकी परफॉर्मेंस इंडेक्स से होगी, तो आप उसके गुलाम रह गए क्या? नहीं रह गए। फिर यदि उसी की सेवा में ये भी हमने नियम कर दिया कि यदि वो गलत निर्णय लेगा तो आपके कंडक्ट रूल के तहत आपकी जिम्मेवारी है कि उसको आप रिव्यू के लिए लिखें। तो आपके मन में डर होगा कि अपने बॉस के प्रति आप तो रिव्यू खड़ा कैसे लिखोगे कि साहब ये कारणों से आपका आदेश जो है ना, इसको देखिए जरा, इसको रिव्यू करना उचित होगा। और यदि आप रिव्यू नहीं करेंगे तो वो पूरा कंटेंट एक मिशन के जो है ना, कमीशन के पास पहुंच जाएगा। जैसे उसको जितना भी दिया जाएगा कि इतना बड़ा घड़ा है, जैसे ही वो घड़ा भरेगा तो सरकारी को बुला के जो ना पूछा जाएगा कि भाई साहब ये अपने आदेश को एक्सप्लेन करिए आप। और यदि वो आदेश को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो बताओ जो है ना, क्या पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। तो अभी आज जो छोटी छोटी चीजों के लिए भटक रहे हो, ये सभी भटकाव खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जो क्राइम फ्री भारत मिशन के तहत यदि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है और गलत एफआईआर दर्ज करोगे तो जेल में खड़ जाओगे। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो रहा है। 3 दिन से 30 दिन में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जो है ना आपका ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन से 30 दिन के अंदर। तो बताइए, आपको कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा क्या? नहीं। तो फिर ये ऐसी अच्छी व्यवस्था नहीं चाहिए? क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत किसानों की आमदनी और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ रही है और रासायनिक बीज से मुक्ति मिल जाएगी। उसको कहीं कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, कर्ज विहीन होगा, उसकी चेक डिसऑनर नहीं होगी, टैक्स नहीं होगा। ऐसा भारत नहीं चाहिए क्या? चाहिए। तो आप जो है ना उस पार्टी से जो मिश्रा जी का है उससे देश को क्या भला करोगे बताओ मुझे? हैं आपके पास भला करने के लिए चीजें? नहीं, उसमें मॉडल तो है सर मिश्रा जी। नहीं, कैसे भला करोगे बताओ? आपने मॉडल डेवलप किए हैं क्या? क्या क्या है भला? बताओ मुझे, ब्रीफ करो जैसे मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। नहीं, उनने सीधा 10 वर्षों से पूरी वो फाइल बना के रखी है, पूरा उसको ब्रीफ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ब्रीफ करें कि आपकी पार्टी के पास कोई अच्छी चीज है और वो क्राइम फ्री भारत में नहीं होगी तो उस चीज को भी जोड़ लेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है, आप प्रचार के दौरान क्राइम फ्री कहिए कि हम क्राइम फ्री मिशन को समर्पित हो गए हैं, उसके 21 लक्ष्यों को समर्पित हो गए हैं। तो आप इस पार्टी से भी जुड़िए और क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़िए। क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ कहोगे तो लोग आप पार्टी से भी जुड़ेंगे। इसको मैं करूंगा सर, आपसे मुलाकात भी करूंगा। एक्चुअली है क्या कि मेरे पास संतों का एक दल भी बहुत बड़ा है। तो मैं चाहता हूँ उन संत, इसमें तो संत की विधा है पूरी। इसका जो 20वीं विधा है वो संत विधा है उसमें। और हमारा ये मानना है कि संतों का बड़ी जो है ना इस आज के कलयुग में संतों की बड़ी भूमिका है। और जब तक वो जन कल्याण नहीं करेंगे, संतों को खुद कल्याण, उनका कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। संतों को मोक्ष जो है तपस्या से नहीं मिलता है, संतों को मोक्ष मिलता है जन कल्याण से। तभी चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कोई भी हो, जब उन्होंने एनलाइटनमेंट पा लिया तो फिर वो पब्लिक के पास जन कल्याण के लिए आए कि नहीं आए? तो हम सब संत को जन कल्याण के लिए निकलना चाहिए। नहीं तो आज शाम को आज मैं बात कर लेता हूँ 2-4 संतों से जो मतलब देश के धर्माचार्य हैं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि वीडियो पे मेरी बात कराइए उनकी। मैं उनसे बात करके आपको लाइन में लूंगा या तो आपको नंबर दूंगा उनसे। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं उसी समय आप हमसे कहिए, हम जो है आपको जो है एक लिंक भेज देंगे, तत्काल अपन बात करेंगे। बिल्कुल लाइव बात करेंगे, क्या चिंता है वाली बात है। बिल्कुल। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, देरी मत करो बेटे, बहुत देरी हो जाएगी तो बहुत विडंबना हो जाएगी। ये दुष्ट राजनेता अपनी चाल में फिर सफल हो जाएंगे। ये तो इतने दुष्ट हैं, अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। नहीं देंगे। आप ये बताइए, इन लोगों ने किसको जो है ना टिकट बांटे? राजाओं महाराजाओं को। और वही काम बाद में जो है ना भाजपा ने भी किया कि नहीं किया? उनको तो अराजक लोग चाहिए, वही लोग सब वहाँ विधानसभा लोकसभा में जाके बैठे। मैं वही कह रहा हूं, तो फिर ऐसे लोगों को पराजित करने के लिए सभी शक्तियों को जुट के, जब क्राइम फ्री भारत के 21 महापरिवर्तन के जो मॉडल हैं, जिससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो रही हैं, आप समृद्ध हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर हम ये फालतू की बातें ना करें। और करें भी तो भी करें कि भाई हमने पार्टी बनाई है, इसके लिए हम इसका प्रचार करेंगे। लेकिन हम जो है क्राइम फ्री भारत का भी समर्थन करते हैं, 21 लक्ष्यों का भी समर्थन करते हैं, और हमारे पार्टी का हर सदस्य जो है ना वो क्राइम फ्री भारत मिशन का भी सदस्य होगा।
नहीं ये तो तो मिश्रा आपकी मिश्रा जी की बात हुई थी? नहीं, हमारी बात नहीं हुई, जी जी हमारी बात नहीं हुई है उनसे, लेकिन उनको जी हमसे बात करना भी चाहिए। और मैं ये जी कह रहा हूं कि जब आप लोग अपनी पार्टी के लिए जा रहे हो, उस समय लोगों को जोड़ते वक्त जो है ना, क्राइम फ्री अपने जो सदस्य बन गए हैं उनको तो कम से कम क्राइम फ्री भारत में से जोड़ दीजिए वो मैं कर उनको। दूंगा सर, हाँ, इसमें उनको दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो बेटे, मैं आपको एक चीज बताऊं, हजारों पार्टियां हैं, एक टिकट नहीं जीत पा रही हैं, एक सीट नहीं जीत पा रही हैं, एक सीट नहीं जीत रही हैं। किसका भला कर रहे हैं ये बताओ ना। नहीं, यहाँ तो किसी का भला नहीं यहाँ तो करते यदि हम सब लोग मिल जाएंगे तो ये अपना भला कर रहे हैं, है, केवल अपना भला कर रहे हैं बस। अपना भी भला क्या हो पा रहा है? यदि आप एक सीट नहीं जीत पा रहे तो क्या भला हो पा रहा है? ना अपना भी भला नहीं हो पा रहा है। ये जो जीत रहे हैं आज तक जो कर रहे हैं केवल अपना भला कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। पब्लिक को तो उन्होंने देवंश से गुमराह किया है, जब उन्होंने मूर्ख बनाया कि हम आपको आजादी दे रहे हैं, जबकि आजादी नहीं मिली है। देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर, और उस ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत जो है इन्होंने गुलामों के नियम कानून जो है वो उमेशानंद जी थोप दिए हैं। जी और आपका जो प्रभार है वो उपाध्यक्ष, आप संत समाज वाले हैं, तो संतों को पहले जोड़िए, मिश्रा जी को बाद में जोड़ लेंगे, 2-4 दिन बाद जोड़ लेंगे। एक्चुअली जूना अखाड़े का मैं इस समय प्रदेश प्रभारी हूँ यहाँ आपके मध्य प्रदेश में, वाह, इसीलिए मैंने आपसे कहा है। उस चीज को मैं आपको शाम को बात करके क्लियर करके 2-4 से बात करवाता हूँ। बिल्कुल कराइए, और वो बात हम लाइव करेंगे। जी जी आप जैसे ही आप हमको भेजेंगे, हम आपको लिंक भेजेंगे, लाइव बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। मंजूर है आपको? जी जी तो उसके पहले जो है ना जी, संतों को जो है ना एक आध हमारा ऑडियो वीडियो देख लें, वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें, तो उन्हें जो है ना ऑलरेडी बहुत कुछ मालूम पड़ चुका होगा। नहीं तो तो फिर सर इसको फोकस करने के लिए 1-2 कार्यक्रम ऐसे किए जाए प्रदेश स्तर में जिससे लोगों के पास एक अच्छा खासा मैसेज जाए। तो करिए ना, आप करिए, मैं वहां पहुंचूंगा। आप संत नहीं तो समाज को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, मैं पहुंचता हूं वहां पे। आप अभी से डेट तय कर लेते हैं अपन। चलिए हम शाम को बात करते हैं सर फिर। शाम को बात करते हैं, और उसका संकल्प ये होगा कि हम बहुत जल्दी संत समाज की एक बहुत बड़ा जो है ना आयोजन कर रहे हैं। जहां भी जगह आपकी उचित होगी, जगह भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जहां आप कहेंगे हम वहां पहुंच जाएंगे, और संत समाज को जोड़कर फिर संत समाज को जो है ना गांव गांव और उस जगह पे भेज के, और ये वो अलग जगह दी जाए। तो जब अपन 21 विधाओं के लोगों को चारों तरफ दौड़ाएंगे, तो पूरा जो है ना प्रदेश जो है ना क्राइम फ्री भारत में नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। और जब उसकी सदस्य की शपथ है कि छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के जो भी जो है ना अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनेगा, उसे जो है ना विधायक का टिकट भी मिलेगा, और संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। तो बताइए, उसे अपने लिए कोई वोट मांगना पड़ रहा है क्या? बिना वोट मांगे वो इन सब दुष्ट राजनेताओं को जो किसी भी पार्टी के हैं उनको पराजित कर पाएगा। इसमें आपको कोई संदेह है क्या? मुझे कोई संदेह नहीं। नहीं सर, इसको पहले अरेंज करते हैं मीटिंग को शाम को, इसके बाद बात करते हैं अपन। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, तो इस वार्तालाप को यहीं पे विराम दिया जाए। बिल्कुल सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय। और आपने अपना वो आईडी कार्ड डाउनलोड कर लिया है नया, जिसमें आपको उपाध्यक्ष घोषित किया गया है संत समाज विंग का? नहीं, वो मैंने अभी नहीं देखा सर। अभी देख लीजिए, वो तो तत्काल कर दिया था मैंने। ठीक ठीक सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय महाकाल जी। ओके, जय महाकाल।